Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So in this video we are going to do chapter 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. So this is from class 6th English NCERT syllabus, Honeysuckle. Okay, so before starting the chapter, let's read this para. In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. तो ये कल्पना चावला के बारे में इस स्टोरी में बात हो रही है, मतलब ये जो चैप्टर है इसमें कल्पना चावला के बारे में बात हो रही है। तो कल्पना चावला कौन थी? वो एक औरत थी जो कि जिनको बोला गया है इंडियन अमेरिकन। अब इंडियन अमेरिकन क्यों? बिकॉज उनका जो बॉर्न एंड बॉटअप जो उनका बर्थ था वो इंडिया में हुआ था, लेकिन आफ्टरवर्ड शी वेंट टू अमेरिका, शी मैरिड विद अ अमेरिकन फेलो एंड शी स्टार्टेड वर्किंग देयर। तो 1997 में क्या हुआ था, जो ये इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला है वो एक इंटरनेशनल क्रू जो था, जो कि यूएस स्पेशल शटल स्पेस शटल कोलंबिया का था, तो उसके लिए वो काम कर रही थी। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, वो पहली वुमेन थी जिनका जन्म इंडिया में हुआ था और जो सबसे पहले स्पेस में जा रही थी। लेकिन जब वो अपने सेकंड मिशन पे जा रही थी कोलंबिया के लिए, तो एक स्पेस की जो ये दुर्घटना होती है उसमें उनकी मौत हो गई और उन्हीं के साथ उनके काफ़ी सारे जो कलीग्स थे उनकी भी उसमें मौत हो गई। लेट्स स्टार्ट। Now here a news report is given. Tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flames. यानी इसमें ये जो रिपोर्ट बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि यूएस स्पेस शटल जो कोलंबिया से जा रहा था, जिसमें कि कल्पना चावला थी, तो उनके साथ और भी काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट थे। तो उस ये जो स्पेस दुर्घटना हुई तो काफ़ी मतलब ये लोग इसमें मर गए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो कल्पना चावला जो है वो बता रही हैं कि उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि करनाल जैसे छोटे से शहर में जो उनका जन्म हुआ था, तो छोटे से शहर में जन्म लेने वाली ये जो कल्पना चावला थी वो कभी स्पेस की जो बाउंड्रीज़ है उसको वहाँ तक भी वो क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो उनके जो पेरेंट्स थे कल्पना चावला ने के, उन्होंने उसको ग्रेजुएट कराया। ग्रेजुएट करने के बाद इंजीनियरिंग की जो कॉलेज है उसमें वो पढ़ने की उन्होंने परमिशन दी। तो कल्पना चावला के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अब ये क्यों बहुत बड़ी बात और कह रही है? बिकॉज उस समय पे लेडीज़ को यानी गर्ल्स को पढ़ने के लिए इतना परमिशन नहीं दिया जाता था। सो शी गॉट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, सो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर हर। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पैराग्राफ। After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineer against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. तो अपने पिता के विरोध के बावजूद, मतलब उनके जो फादर थे उन्होंने उसको जो ग्रेजुएट यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की परमिशन दे दी। तो उन्होंने जैसे ही वो फिनिश किया उसके बाद उनके फादर विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे कि अब तुम्हें नहीं जाना है कहीं पे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, ये जो स्पेस कहते हैं मतलब कहाँ पर ये जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी ली। उसके बाद वो मास्टर्स डिग्री के लिए अमेरिका भी चली गई और वहाँ उन्होंने क्या किया, जो ये वायु अंतरिक्ष इंजीनियरिंग है यानी कि जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है उसमें उन्होंने पीएचडी की भी उपाधि भी ले ली, ठीक है।
तो कल्पना चावला जो थे वो प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला थे जो एक अंतरिक्ष यात्री थे, जिसने केप कैनावेरल फ्लोरिडा से अपनी यात्रा शुरू करके अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उन्होंने क्या किया, उड़ान भरी थी। जिस समय कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में बैठकर उसने उड़ान भरी, उस समय भारत में उसके परिवार के लोगों ने कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ उसे मतलब शाबाशी दी थी। ठीक है, नाउ लेट्स सी इन दिस पैराग्राफ, इन द फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ, इज देयर एनी difficult word? So let's see the meaning of that. So in the first paragraph you can see that first paragraph में कोई इतना difficult word नहीं है। तो let's see the second paragraph. In second paragraph you can see astronaut. तो astronaut हमें किसे कहते हैं? A person who travels in a spacecraft, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। Okay. Now next is mission. तो मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन का मतलब होता है फ्लाइट, यानी कि उड़ान। ओके, सो ओनली दिस टू वर्ड्स आर देयर। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पैराग्राफ। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. तो अब हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कल्पना है तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? करनाल में। अब करनाल कहाँ पे आया? करनाल आया हरियाणा में। तो हरियाणा के करनाल ज़िले में उनका जन्म हुआ था। पर वो अमेरिका के उड़ान जो ये एक ट्रेनर थे जिनका नाम था हैरिसन, तो उनसे उन्होंने शादी करी और वहाँ की वो क्या बन गई? सिटीज़न बन गई थी। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा उसे एक मतलब एक और वो काम कर रही थी क्या, एक इंजन वाले जो वायुयान होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, मैं आपको बताती हूँ। एक सिंगल इंजन जो होता है, सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, फिर मल्टी इंजन जो लैंड प्लेन्स है, सिंगल इंजन सी प्लेन्स है और ग्लिडर्स है। तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने की, उसका उनको लाइसेंस भी मिला। फिर वो क्या करने लगी, वो खुद भी उड़ान की एक ट्रेनर बन गई, वो खुद से एक इंस्ट्रक्टर बन गई, आप कह सकते हो। तो ये जो यान चालक के लिए उपयुक्त चुने जाने के पश्चात कल्पना ने क्या किया, एक दूसरा जो चैलेंज था उनका सामना उन्होंने करने का ठान लिया कि मेरे को अब एक दूसरा जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करना है। तो उसने जो नासा के अंतरिक्ष यान प्रोग्राम के लिए एक एप्लीकेशन भेज दिया। तो नासा द्वारा उसे पहले एक आप कह सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक जो शटल प्रोग्राम है, तो उस शटल प्रोग्राम के रूप में उसको लिया गया था। फिर लगभग 1994 में नासा से उसे एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग दी और ट्रेनर के मतलब एक इंस्ट्रक्टर के रूप में उनको चुन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। नेचुरलाइज्ड, इसका मतलब होता है अडॉप्टेड। ठीक है, अडॉप्टेड मतलब किसी चीज़ को अपना लेना। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ हियर स्पेस शटल, यानी कि स्पेस क्राफ्ट, यानी अंतरिक्ष यान जिसे आप बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ पैराग्राफ। व्हेन आस्क्ड what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person for a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. तो जब कल्पना से एक बार पूछा गया कि तुम्हारे जो जहाँ पे तुम काम करती हो, ठीक है, तो वहाँ पे महिला होने का तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, बिकॉज शी वॉज वुमेन, तो वो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उसने जवाब दिया कि मैंने सचमुच कभी ये नहीं सोचा
जिस दौरान मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी या मैं और कोई काम कर रही थी, मैं बस एक महिला हूँ और एक छोटे से नगर से, मतलब एक छोटी सी सिटी से मैं यहाँ आई हूँ। और कहाँ से, मतलब मैं एक विदेश से आई हूँ, मैं दूसरी जगह से यहाँ पे आई हूँ। तो मेरे जो दूसरे जो लोग होते थे, जो साथ में मेरे जो कलीग्स होते थे, और उन्हीं की भांति मैं अपने सपने जो थे उसको पूरा करना चाहती थी और उसकी पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। तो वो कह रही है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे चारों ओर के जो लोग हैं वो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे और हमेशा ये बोलते थे कि तुम ये चाहती हो, तुम ये कर सकती हो, तो तुम ये करोगी। इस तरह से वो हमेशा मुझे क्या करते थे, एनकरेज करते रहते थे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं परसुइंग। परसुइंग का मतलब होता है कैरिंग ऑन, आगे जारी रखते हुए। एंड फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है लकीली। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. तो कल्पना जो थी वो पहली बार अंतरिक्ष यान कोलंबिया यान में 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट तक रही थी। तो इस बीच उसने पृथ्वी की भी जो एक, आप कह सकते हो क्या, जो परिक्रमा है वो लगभग 252 बार की थी और 10.45 मिलियन किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी। तो अंतरिक्ष में सवार यात्रियों में एक जापानी और एक यूक्रेन के अंतरिक्ष यात्री भी थे। इस दल ने कुछ प्रयोग किए, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि पौधों को पॉलिनेट करना, ठीक है, ये सारे किए थे, और ये देखना कि अंतरिक्ष में जो है वो भोजन है उसको उगाया जा सकता है कि नहीं। उन्होंने ये भी इसका एक्सपेरिमेंट किया कि जो धातु है यानी जो मेटल है उसको किस तरह से मजबूत बनाया जाए और कंप्यूटर चिप को मतलब और किस तरह से एकदम फास्ट, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गर मेटल किस तरह से बनाया जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में लगभग 560 लाख उनके जो डॉलर थे वो खर्च हुए थे। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम देख लेते हैं। क्रू, क्रू मीन्स दोज ऑन बोर्ड, यानी कि यात्री दल। पॉलिनेटिंग, पॉलिनेटिंग का मतलब होता है फर्टिलाइजिंग विथ पॉलन। चिप्स का मतलब होता है थिन पीसेस यानी पतले टुकड़े। प्राइस टैग मीन्स कॉस्ट या फिर आप एक्सपेंडिचर भी इसको कह सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote, "She was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievements is awe-inspiring." तो शनिवार की रात थी, यानी सैटरडे की रात थी, जब कोलंबिया जो था वहाँ पे हादसे की खबर फैली और तब दहशत और एकदम अविश्वास, मतलब हर किसी को ऐसा हो गया कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एकदम सभी को फील ही नहीं हो रहा था। तो करनाल शहर जो था उसकी सारी रात जो थी, सभी लोग जो थे वो एकदम बेचैन से हो गए थे, क्योंकि हज़ारों लोग इस आशा में अपना जो टेलीविज़न सेट है उसके आगे एकदम से चिपके हुए थे, मान लो कि कहीं जो कल्पना है और कल्पना के साथ जो उसके बाकी अंतरिक्ष यात्री थे तो कहीं से ऐसी न्यूज़ मिल जाए कि भाई हाँ वो ज़िंदा है। तो एक जो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, तो उन्होंने लिखा था, कल्पना तो एक बहादुर लड़की थी, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मतलब उनके अंदर वो सारी योग्यताएं थी, वो सारी ज़रूरतें थी
जो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए होती है, वो सारी एबिलिटी उनके पास कूट कूट के भरी हुई थी। इसके अलावा उनके पास बायोलॉजी जो था, बायोलॉजी के अलावा जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इन सभी की जो नॉलेज है उनके पास थी। ठीक है, इसके बाद वो बोलते हैं कि वो एक कैसे सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है उनके पास सारी हर एक तरह की नॉलेज थी जो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो उनको बोलते हैं। उनके पास जो ज्ञान कोश है वो भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो जो कल्पना है, उनकी जो उपलब्धि है, मतलब जो उनकी अचीवमेंट है, वो आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, ऐसी आश्चर्यजनक है जिस पे आप आश्चर्य करो, इस तरह की है। तो इस पैराग्राफ में हम देख लेते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, यानी बहुत बड़ा। एस्ट्रोफिज़िक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज़। एनसाइक्लोपीडिक मीन्स होता है वास्ट, यानी बहुत बड़ा। एंड ऑ इंस्पायरिंग का मतलब होता है अमेजिंग, आश्चर्यजनक जिसे आप कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि जो कल्पना चावला हैं वो लाखों जो यंग इंडियंस हैं उनके लिए एक कहानी मतलब आपको बता रही हैं कि इस कहानी में मतलब ये बताया जा रहा है कि वो एक बहुत छोटे से सिटी से थी, उनका एक बहुत छोटी सी सिटी में जन्म हुआ था और छोटे से सिटी में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने आकाश को छू लिया था। तो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन वो बन गई थी। तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान के अंदर से उन्होंने चंडीगढ़ में जो उनका जो कॉलेज था, तो कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स थे तो उनको एक उन्होंने संदेश देते हुए बताया था कि सपनों से सफलता तक का रास्ता है। तो परमात्मा आपसे उस लक्ष्य को पाने का सपना दे, उस तक पहुंचने का साहस दे। मैं आप सबके लिए एक महान यात्रा की कामना करती हूँ। निश्चित तौर पर कई लोग होंगे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो यहाँ तक मतलब इस तरह से उन्होंने अपने मैसेज में बच्चों को बताया था। लेट्स सी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हियर। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रमोशन यानी कि प्रेरणा। एंड विजन मीन्स ड्रीम यानी आपका सपना। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल सी द exercise of this chapter. Bye bye.